सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं अनु स्वागत करती हूँ आप सभी का अपनी एक नई वीडियो में। नई वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 11:30 बजे से। अभी दोस्तों 11:30 बज गए हैं और आज ये कोई ना ब्लॉग नहीं होने वाला है। आज हम लोग आप लोगों के साथ ना एक कुछ ऐसी बात शेयर कर रहे हैं कि मतलब जो ना हमारे दिल को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची उस बात से। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज की इस वीडियो को। मतलब अगर आप ना कंटेंट क्रिएटर हैं, आप यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, वो तो हमारी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि मतलब कितना गंदा फील होता है जब कोई ऐसा मतलब जब किसी के साथ ऐसा होता है, वो भी एक यूट्यूबर या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म में वीडियो बनाते हैं तो ऐसे कमेंट आते हैं तो उनको कितना गंदा लगता है और इससे ना इंसान डिमोटिवेट भी हो जाता है दोस्तों। तो चलो करते हैं स्टार्ट आज की वीडियो। तो दोस्तों कल हमारे पास ना एक कमेंट आया था और वो इतना गंदा गंदा कमेंट क्या बोलूँ मैं उसको, ये बोलते हैं कि अभद्रता फैलाना हमारे उनकी सोच पैदा कर वो हाँ। सोच बताता है कि उनकी सोच किस तरीके की सोच है, इस तरीके की सोच है। हाँ तो मतलब हमें क्या कहते हैं इस प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए 1.5 साल करीबन हो जाता है क्या हो गया अभी साल। हाँ, तो हमें मतलब आज तक कभी ऐसे कमेंट नहीं आए, तो हमें ये फर्स्ट टाइम ये वाला कमेंट हमें आया। तो मतलब जो कमेंट देख करके हमको बहुत बुरा भी लगा और ये भी पता चला कि क्या कहते हैं उसकी सोच कितनी गंदी होगी, कैसा मतलब किस टाइप का क्यों। तो मतलब उस बंदे ने ऐसा कमेंट करा हुआ था। और कोई लड़का है, वो नाम क्या है? देखो आपको ये स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इनने लिख रखा है कि कमेंट यहाँ पर लिख रखा है, मैं एक बार पढ़ भी लेता हूँ। तो दोस्तों उनका कमेंट है कि कभी ब्लॉग में ये नहीं बताया आप लोगों ने घर से भाग के शादी क्यों की। तो उनका कमेंट ये है। इससे अच्छा आप ये बोल देते कि आप लव स्टोरी ब्लॉग का बना रहे हो, हमने आपकी लव स्टोरी जानी है, अपनी शादी कैसे की, आप ये बोल सकते थे ना। इसका मतलब उनका ये है कि मतलब ईगो में बोल रहे हैं वो कि तुमने ये शो नहीं कर रखा है अभी तक। तो भाई मैं ये सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको ना किसी चीज़ के बारे में कन्फर्मली पता नहीं होता है कि क्या चीज़ है, मतलब कैसे क्या हुआ, तो बोलना नहीं चाहिए, है ना। अगर आप सबसे पहले बात ये आती है कि देखो ऐसा है, हमने भाग के शादी करी, चलो हम मानते हैं, लेकिन ये तो कोई भाग की शादी कहाँ की? वैसे एक बात बोल रहा हूँ। अच्छा, हाँ। कोई गुनाह तो है नहीं, हाँ। ठीक है। हमने करी भाई, हमारा प्यार था तो हमें जाहिर से हमें अच्छा लगा, हमने करा। हाँ, और रही बात हमने भाग की शादी की थी, और भाग की शादी वो होती है जो भाग के अगर हम लोग घर से चले जाते और फिर हमारे घर वाले हमें एक्सेप्ट नहीं करते और हम घर से कहीं दूर चले जाते। भाई हम तो बगल में चंपावत में तो हम लोग रहते हैं, ठीक है। कहाँ के बगल में? हम तो घर थे जब हमारी शादी हुई थी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, वैसे भी अभी भी हम चंपावत ही रहते हैं। और आप लोग देखते होंगे हम हर मंडे अपने घर जाते हैं, हमारे दोनों फैमिली के रिलेशन अच्छे हैं, हमारे रिलेशन अच्छे हैं, मेरी सासू माँ की मेरी बॉन्डिंग अच्छी है और मेरे ससुर जी की मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, मेरी देवर जी की मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, मेरी ननद की मेरी बॉन्डिंग अच्छी है, पूरे रिलेटिवों के साथ ना मेरी बॉन्डिंग अच्छी है। वैसा ही इनका है, मेरी मम्मी के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, मेरे पापा के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, मेरे भाई के साथ इनकी बॉन्डिंग अच्छी है, मेरे दादा के साथ अच्छी है, मेरे बहन के साथ अच्छी बॉन्डिंग है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? हमारा तो भाई सबका क्या कहते हैं, हमारे दोनों फैमिलियों का आना जाना लगे रहता है। देखो ऐसा है ना, और साफ सीधी बात, आप जो ये ऐसे कमेंट छोड़ रहे हैं तो ये कुछ नहीं, ये मतलब कि क्या कहते हैं, एक कहते हैं ना हम हाँ, वैसे हम खुद ही बताएंगे भाई, आपके बताने की जरूरत नहीं है कि हमने भाग के शादी की क्या की। वो इतना तो कंफर्म कर देती हूँ आपके कि हमने भाग के शादी नहीं की थी, है ना। अभी हमारा लव स्टोरी ब्लॉग आएगा, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। और मैं एक बात और बोलना चाहूंगी, 4 बातें 40 लोग 400 अफवाहें, ये गाना है ना, ये रियल गाना है, ये हकीकत, मतलब इससे लाइफ का कनेक्शन है। देखो 4 लोग होते हैं, वो 40 लोगों के बीच में बात होती है वो, और 400 अफवाहें बन जाती है। लेकिन रियलिटी क्या होती है वो किसी को पता नहीं होता है। वो सिर्फ जिनके ऊपर बीत रही होती है बातें, जिनके ऊपर वो बात होती है ना, उन्हीं को पता होता है कि सच्चाई क्या है इस बात में। ये 400 बातें हैं या सिर्फ 4 बातें भी नहीं है, ये मैं आप लोग को बता देती हूँ। तो मतलब ना जो रियलिटी है ना वो हमें और हमारी फैमिली को बताया। फर्स्ट बात, हमने भाग्य शादी नहीं की है, हमारे दोनों घर वाले पहले राजी नहीं थे, फिर जब शादी के टाइम पे ही राजी हुए थे वो लोग, है ना। मेरे पापा राजी थे, मेरी मम्मी राजी थी, मेरा भाई राजी था। रही बात हमारी शादी, हमने शादी धूमधाम से क्यों नहीं की, ऐसे क्यों नहीं की, वो आप लोगों को व्लॉग में पता चलेगा। और इतना बता देते हैं कि हम लोगों ने ऐसे शादी इसलिए की, ऐसे शादी क्या अच्छे से शादी की भाई, हमने अच्छे से मंदिर में जाके शादी की थी। हमारी कास्ट अलग है, मैं आपको बता देती हूँ। मैं आती हूँ ओबीसी में और ये आते हैं जनरल में। और ओबीसी में मैं किस कास्ट की हूँ मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, वैसे तो कई बताऊंगा बाद में बताऊंगी। वैसे तो कई लोगों को पता होगा कि मैं ओबीसी में किस कास्ट में आती हूँ। और ये है जनरल में पंडित, आप लोगों को पता ही होगा, घैतोड़ी पंडित ही होते हैं। मेरे रिलेटिव मेरी मम्मी पापा से बोलेंगे कि तुम पंडित में अपनी बेटी मत दो, ठीक है, अपनी कास्ट में दो। और इनके रिलेटिव इनके मम्मी पापा से बोलेंगे कि मेरे सास ससुर से बोलेंगे कि तुम ओबीसी की लड़की मत लाओ, अपनी कास्ट की लड़की लाओ। वो सबकी मेंटेलिटी है। और एक बात बताओ, अगर आप क्या बोले थे अभी, कभी आप बीमार होते हो तो क्या आप वहाँ पे देखते हो कि आपको किस कास्ट का खून चढ़ रहा है? अगर कोई मर रहा होता है ना उस टाइम पे, कोई एससी कास्ट का भी खून चढ़ा दे ना
तो भाई हाँ, हंसी हंसी खुशी खुशी बिल्कुल, घूम लेते हो, और क्या। है ना। तो हाँ दोस्तों, हमारी ना कास्ट अलग अलग थी, हम लोग ने इसलिए मंदिर में शादी की, नहीं तो हमारी शादी में अच्छे से धूमधाम से होती। और हमारे मंदिर में शादी करने का रीजन ये भी था कि जिस दिन हम लोगों ने शादी करी उस दिन उसके लास्ट, हाँ, हाँ, जब हमारे घर में बात चल रही थी ना कि हम दोनों की शादी की, हमारे घर में डिस्कस चल रहा था, शादी करने की ना लास्ट डेट थी वो। हाँ। लास्ट दिन के बाद फिर 6 महीने के लिए शादी रुक जाती है, उसके बाद 6 महीने के बाद शुरू होती है। तो इसलिए हम लोग ना जल्दीबाजी में मंदिर में शादी करनी पड़ी थी। तो आप लोग ये मत सोचना कि हमने भाग के शादी की है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइंदा हमारे लिए ऐसा कमेंट मत करना। और बाकी पूरी लव स्टोरी आप भाई लोगों देखो को ऐसा है ना, जो भी ये कमेंट कर रहा है तो भाई अपनी फैमिली पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो। दूसरों पे बोल करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलना है, ठीक है। हमारा क्या, हम तो भाई हमने शादी करी है, हमारी एक बेबी भी हो चुकी है, हम तो हाँ। अपने आगे को लाइफ आगे को करते रहेंगे, हाँ, वही ठीक तो। है। तुम्हारा काम बस हो गया, तुम बोलते रह जाओगे और कुछ नहीं होगा। पता चल रहा है हमारे बारे में ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा परिवार पीछे रह जाएगा। अपने परिवार पे ध्यान दो, अपने परिवार को आगे ले जाओ। अपना पूरा सोचो। दिन भर हमारे, पूरा माइंड हमारे ही ऊपर लगाओगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे, उन लोगों ने ऐसे शादी कर ली, अब उनका बच्चा हो गया। अरे यार, अपने घर में ध्यान दो, अपना परिवार संभालो, हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हो। और रही बात जो आप ऐसे कमेंट कर रहे हो, ना आप हमारा पूरा करते हो, ना आप हमें घर का राशन देते हो, ना आप हमारा रूम का रेंट देते हो, ना आप हमें कपड़े देते हो, ना आप हमें खाने के लिए देते हो, ना आप हमें पहनने के लिए देते हो, आप हमें कुछ नहीं देते हो। तो आपको कोई हक नहीं है कि आप ये कमेंट करो हमारे लिए, या तो आप हमारा पूरा कर रहे होते हो। और रही बात, हाँ, अपनी लाइफ आपने जीनी है और हमने अपनी लाइफ कोई खुद किसी हमने का जीनी बुरा है, नहीं ठीक करता है। है। तो ये चीजें बोल करके देखो, ऐसा है ना, हमें कोई बुरा भी नहीं लगा, ऐसा है। लेकिन जो आपका कमेंट आया हुआ था तो उसका रिप्लाई दिया उसका हमने। रिप्लाई देना था, क्योंकि देखो ऐसा होता है, कई अच्छे हमारे उसमें अच्छे लोग हैं, ठीक है। हाँ। तो फिर ये होता है ना, हर कोई कमेंट चेक करता है, वो सोचेंगे है इन्होंने ऐसा किया, कमेंट बताइए। और हम हाइड करें तो मैंने इनसे बोला कि हाइड मत करो इस कमेंट को, लेकिन इन्होंने हाइड कर दिया। क्योंकि अब ये तो छोटी मोटी, ये तो छोटी सोच के लोग हैं, तो हम लोग क्या और सब थोड़ी ना छोटी सोच के लोग हैं। हाँ, ये है कि हजार लोग भी देखते हैं, हमारे 3-3, 4-4 हजार लोग भी देखते हैं कभी कभी, तो है ना। तो क्या कहते हैं, अच्छा नहीं लगता है ना। कोई भी कमेंट हर कोई पढ़ता है, हम यहाँ किसी की वीडियो देखते हैं तो कमेंट जरूर पढ़ते हैं। ये कोई जान पहचान का ही आदमी है, ठीक है, हाँ। जिसको मतलब क्या कहते हैं, अब मीडिया में ये चीजें वो करना, ठीक है भाई, समय जो भी आने- है समझ रहा होगा, अच्छे से समझा रहा हूँ और समझ जाओ, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं पता करना चाहूँ कि ये किस जगह से, किस लोकेशन से हो रखी है और किस EMI नंबर फोन से वो हो रखी है, तो ये बहुत जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। 10 कुछ नहीं मिलना हमारे बारे में बोल करके, क्योंकि हमने देखो अपनी लाइफ हमने जीनी है और अपनी लाइफ तुमने जीनी है। और हम तो फुल मजे में जी रहेगा। और अगर ऐसा कुछ वो होता तो मैं क्या कहते हैं भाई, मैं पहले शादी करता ही नहीं। देखो प्यार होता है ना, प्यार अंधा होता है, ठीक है। अब चलो छोड़, इस टॉपिक को इतना रखते हैं, क्योंकि लव स्टोरी का सस्पेंस क्या रहेगा। लव स्टोरी तो खैर अभी तो बहुत टाइम है आने में। अभी अगर आपको लव स्टोरी चाहिए ना दोस्तों, इस वीडियो में 100 कमेंट कर दो लव स्टोरी लव स्टोरी लव स्टोरी करके, हम पक्का नेक्स्ट वीडियो हमारी लव स्टोरी आएगी। लव स्टोरी बनाएंगे दोस्तों, पक्का, ठीक अगर है। 100 कमेंट आ गए हैं लव स्टोरी करके, नहीं आए तो अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप लोगों को इंटरेस्ट नहीं है हमारी लव स्टोरी जानने में। और हमारी लव स्टोरी इतनी यूनिक सी है ना भाई, बिलीव भी नहीं करोगे आप लोग। एक ही कमेंट आया कि मतलब तुमने ऐसे शादी करी, तुमने कभी बताया वो नहीं करा। हाँ, सोशल मीडिया पे भैया का बोलना ये था कि आपने ऐसे शादी की तो आपने सोशल मीडिया पे शो क्यों नहीं किया। भाई हमें ना जब सही टाइम लगेगा कि हमने अब सोशल मीडिया पे शो करना है, हम करेंगे, उस समय करेंगे, है ना। हमारे क्या लव स्टोरी थी, हमने कैसे किया, मेरे फैमिली वाले कैसे माने, इनकी फैमिली वाले कैसे माने, वो सब हम आप लोगों के साथ जरूर शेयर करेंगे। लेकिन हर चीज का एक समय होता है, तो समय के साथ हम लोग ये चीज आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आप तो भैया प्लीज करके ऐसे कमेंट ना छोड़े, अगर हो सकता है तो अच्छे और कमेंट इसके बाद हम लोग इस टॉपिक पे वीडियो भी नहीं बनाएंगे। इस टॉपिक पे हमने इसलिए वीडियो बनाई, आज उन्होंने कमेंट किया है, अब इनको आदत हो जाएगी यही कमेंट करने की, रिपीट करने की। तो आप लोगों से अपनी यूट्यूब फैमिली में ये बोलना चाहूंगी, समय आने पर मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी, कुछ भी नहीं छुपाऊंगी। तो आप लोग हमारे समय का इंतजार कीजिए। अभी हम लोगों का ना स्ट्रगल टाइम चल रहा है, तो हमें डिमोटिवेट मत करो, जितना हो सकता है आप लोग हमें सपोर्ट करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तब सपोर्ट करो, नहीं अच्छी लगती है तो आप लोग हमें बताओ कि भैया आपको ये सही करना चाहिए, या मेरे को बोलो कि ये सही करो आप। जब एक भैया ने मुझे कमेंट किया था, वो भी यूट्यूबर है, तो वो बोल रहे थे कि अगर आप थोड़ा आराम से बोलोगे ना तो मतलब ज्यादा फील आएगा, ऐसा लगेगा कि आप हमसे बात कर रहे हैं। भाई मिलियनों में व्यूज जाते हैं। हाँ, उन भैया के, ठीक है, ड्रीमर भैया क्या था ना। हाँ, तो वरना उनको भी क्या मतलब था कि ऐसे कमेंट छोड़ने का। हाँ, वो हमारे वीडियोस देखो देखते हैं। कितनी अच्छी सोच है उस भाई की। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अगर आप थोड़ा आराम से बोलोगे, लाइट से बोलोगे तो वीडियो में और ज्यादा फील आएगा। तो उस दिन से मैंने क्या किया, थोड़ा लाइट से बोलना शुरू कर दिया। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि किसी की नेगेटिव चीज दिखाए उसमें। हाँ। और परसों मिले भी, लेकिन हम रुक नहीं पाए उनसे। परसों हम लोग जब घर को जा रहे थे, देखो क्या कहते हैं, अपने आप ही उन्होंने हेलो हेलो करा था। और सॉरी क्या कहते हैं,
ड्रीमर भैया, हम लोग आपसे नहीं मिल पाए थे क्योंकि उस ना टाइम पे। बहुत लेट हो रहा था और बारिश आई थी, तो हमारे पास बच्ची थी ना छोटी, इसलिए हम लोग नहीं मिल पाए। और वहाँ पे ना पेड़ ही पेड़ था, जंगल था, तो इससे मैं बच्ची को ले आना सेफ नहीं होता है, इसलिए नहीं मिल पाए। और अगले टाइम जब मिलेंगे पक्का, जब भी आप दिखोगे पक्का मिलेंगे। हम लोगों ने सोचा है कि आपसे पर्सनली मुलाकात करेंगे, बहुत जल्दी करेंगे। और ऐसे आजकल लोगों ने बना दिया कि इंटरकास्ट मैरिज, क्या भाई लोग सब कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा कोई वो नहीं है बड़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये कुछ तुच्छ लोगों के लिए रह चुकी है, जो कि मतलब ये कहते हैं 4 दिन आते हैं, 4 दिन नवरात्रि में आए, उनने धोती होती पहनी, खूब अपने आप को वो समझ रहे, क्या समझ रहे होंगे आप, ठीक है। और क्या कहते हैं, बस 4 दिन नवरात्रि के गए, उसके बाद ले कहाँ खा रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं,